दूर जाता है आडम डाकू के दुश्मनों की तलाश में और वहाँ वो पीटर से मिलता है। फिर वहाँ पता चलता है कि पीटर से डर के ही आडम डाकू लॉस सैंटोस भाग गया था। फिर वो दोनों मिलके आडम डाकू को मारने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही आडम डाकू मीटिंग से बाहर आता है तभी डेविड के बंदे उस पे हमला कर देते हैं। अब आगे ओए। देखा पीटर, आदम डाकू नहीं रहा, हमने उसे खत्म कर दिया है। अब जल्द ही पूरा लॉस सैंटोस हमारा होगा। आखिरकार मैंने अपने भाई का बदला ले ही लिया। पर पीटर, यहाँ अभी खत्म नहीं हुआ। अभी उसके बेटे जरूर अपने बाप का बदला लेंगे। तो अपन उसके बेटे को भी टपका डालते रहे, फिर रिस्क नहीं रहेगा। नहीं, उसके बहुत सारे वफादार है। हिप हॉप 4 क्रिमिनल्स, उसके बेटे, वो जरूर हमारे भी बंदे मारेंगे। सही कहा, हम उसका एक बंदा मारेंगे, वो भी बदले में हमारा एक बंदा मारेगा और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अरे फिर तो हम अपना बिजनेस कैसा कर पाएंगे रे। हाँ, इसीलिए हम उसके बेटों के साथ सुलह कर लेंगे। उसमें से एक समझदार है जो हमारी बात मानेगा, फिर हम आराम से धंधा कर पाएंगे। अरे पर अपन के बीच में सुलह करवाएगा कौन रे? मैंने डीजीपी के साथ बात कर ली है, बंदा मिल जाएगा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तुम सुलह करवाओ, तब तक हम आदमपुर में अपना छोटा सा काम निपटा के आते हैं। आज की बहुत बड़ी खबर, लॉस सैंटोस के जाने माने माफिया जिन्हें लोग जानते हैं कमांडर आडम डाकू के नाम से, जिन पे दिन दहाड़े किसी ने गोली चला के उनकी हत्या कर दी। ये हमला किसने किया है, कौन है इसके पीछे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांचबीन अभी चालू है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? पापा पे लॉस सैंटोस में कौन हमला कर सकता है? मुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। साला पापा को अकेले जाना ही नहीं देना चाहिए था। अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई। साला क्या करूँ, कुछ पता नहीं चल रहा अब। हेलो, अरे छोटे कहाँ है रे तू? कब से कॉल कर रहा हूँ, लग नहीं रहा था। तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं तो ठीक हूँ, पर ये न्यूज़ में क्या आ रहा है पापा के बारे में? हाँ छोटे, आज किसी ने पापा पे हमला कर दिया, वो बहुत सीरियस है। फिलहाल तू घर आ जा जल्दी से, अपन अभी सेफ नहीं है। ठीक है भैया, मैं अभी आता हूँ। सभी लोग सतर्क रहना, ये हिप हॉप की ही कार पड़ी है, वो कभी भी आता ही होगा। बाबू मौसा, ये क्या हो गया? ये मेरी गलती है, हम दोनों को अकेले मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आदमी हमारे साथ होते हैं तो ये सब नहीं होता। वो आ गया, चलो चलो जल्दी पकड़ लो उसे, रास्ता साफ है बिल्कुल। अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? मैं लॉयर हूँ, जानते नहीं हो, बुरा फंसोगे। हम जानते हैं हिप हॉप, तू है कौन, इसीलिए तो तुझे पकड़ने आए हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? किसके लिए काम करते हो तुम? जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, वही तो ले जा रहे हैं तुम्हें। हेलो, कौन बोल रहा है रे? डेविड बोल रहा हूँ, बस यही बताने के लिए कॉल किया है कि मैंने हिप हॉप को किडनैप कर लिया है, तो उसकी चिंता मत करना, 2-3 घंटे में छोड़ दूंगा। साले तू बहुत गलत कर रहा है, बहुत पछताएगा, याद रखना। जल्द ही मुलाकात होगी, रखता हूँ। अब क्या चाहते हो मुझसे डेविड, क्यों किडनैप किया? देखो, मेरी डाकू से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, मैंने बस बिजनेस पर्पस के लिए उसे मारा है। वो जो भी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे मालूम है, इसीलिए तो तुम्हें उठाया है मैंने। तुम तो जानते हो, मैंने जो ऑफर दी थी वो बढ़िया थी, डाकू नहीं समझ पाया, पर तुम तो समझते हो। मेरा छोड़ो, डाकू के बेटे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे डेविड, वो एक जंग छेड़ देंगे। मालूम है, वो हमारा एक बंदा मारेंगे, हम उसका। ये जंग सालों साल चलती रहेगी, दोनों का नुकसान है। हाँ मैं जानता हूँ डेविड, तो तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं चाहता हूँ कि तुम डाकू के बेटों को समझाओ, मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, सुलह कर लेते हैं और हम साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। ठीक है डेविड, मैं समझ गया, मैं कोशिश करूँगा उन्हें समझाने की, बाकी फिर उनकी मर्जी। ठीक है, जाओ और उन्हें समझाओ, और अगर वो मान जाए तो हमारी एक मीटिंग फिक्स करवाओ।
याद रखना, दुश्मनी सिर्फ खून खराबा और नुकसान ही लाती है। बॉस, क्या लगता है इससे बात बनेगी? बननी तो चाहिए, फिर देखेंगे। साला ये सब वो डेविड ही कर रहा है, छोड़ेगा नहीं मैं उसको। हाँ सही कहा बाबू मोसा, ये सब डेविड ही कर रहा है क्योंकि उसे लॉस सैंटोस में ड्रग्स का धंधा करना है। और अच्छा हुआ तुम सही सलामत आ गए। वैसे क्या कहा उस डेविड ने? वो बोल रहा था कि कमांडर के साथ उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, उसने ये बिजनेस पर्पस के लिए किया। अरे जो भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सरकार पे हमला करने की? छोड़ेंगे नहीं सारे को। तो ये बताओ डेविड चाहता क्या है? वो सुलह करना चाहता है, फिर साथ में बिजनेस करेगा। देखो इसमें ही दोनों की भलाई है। तू ऐसा बोल सकता है क्योंकि वो तेरे पापा नहीं थे, समझा हिप हॉप? देखो मैं सच्चाई बताता हूँ, अगर तुम्हारे पापा नहीं रहे तो सारे पॉलिटिशियंस हमारे ऊपर से उनका हाथ पीछे हटा लेंगे और बाकी की फैमिलीज भी हमारा साथ नहीं देगी। अरे मैं तो बोलता हूँ डेविड को जाके अभी मार देते, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। देखो तुम्हें जो भी करना हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर अगर तुम उसका कोई आदमी मारोगे, उस पे हमला करोगे तो वो हम पे भी हमला करेगा। अरे अस्पताल से खबर आई है अब कमांडर खतरे से बाहर है। चलो ये बात तो अच्छी हुई कि पापा अब खतरे से बाहर है। फिलहाल अभी रुकते हैं, कोई कदम नहीं उठाना, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ क्या चल रहा है। अरे हिप हॉप, हमें कुछ करना पड़ेगा। कमांडर आदम डाकू के बड़े बेटे का कोई भरोसा नहीं, दिमाग से टेढ़ा है, कभी भी हमला कर सकता है। ये क्या पूरा हॉस्पिटल खाली है? हमारे गार्ड्स कहाँ गए? कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता है दाल में कुछ तो काला है। पापा ठीक तो है ना? मुझे जल्दी उनके पास जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, पापा ठीक है। अरे तुम यहाँ अंदर कैसे घुस आए? यहाँ अंदर आना मना है, बाहर चले जाओ। देखिए नर्स, ये मेरे पापा है और अभी इन पे बहुत बड़ा खतरा है। क्या मतलब? यहाँ कौन सा खतरा हो सकता है इन्हें? देखिए मेरे पापा के पीछे कुछ माफिया पड़े हैं और वो यहाँ भी आ सकते हैं, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। पापा को दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं इन्हें दूसरे रूम में ले जाती हूँ। हाँ, पर पहले भैया को कॉल करना पड़ेगा। हाँ छोटे, क्या हो गया जल्दी बता। भैया हॉस्पिटल पे कोई भी गार्ड्स नहीं है, कहीं चले गए हैं, मैं अकेला हूँ। ये क्या बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तू चिंता मत कर, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। कमांडर आदम डाकू कहाँ पर है? सर आगे राइट वाले रूम में ही है। ये क्या, लगता है कोई आ गया, इसी ओर आ रहा है। अरे छोटे सरकार, पहचाना कि नहीं? कमांडर की तबीयत कैसी है अब? हाँ पापा अब खतरे से बाहर है। वैसे मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मैं आपके जन्मदिन पे फोटोज क्लिक कर रहा था ना, फोटोग्राफर हूँ। कमांडर के बहुत एहसान है मुझ पे, तो यहाँ उनसे मिलने आ गया। पापा पे अभी एक खतरा है, मुझे लगता है कोई इन पे हमला करेगा, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे हाँ, मैं मदद करेगा ना, बताइए बस क्या करना है। हमारे गार्ड्स यहाँ पे नहीं है, तो हमें बाहर ऐसे खड़ा रहना है जैसे हमारे पास गन्स है और हम ही गार्ड्स है। ठीक है, मैं समझ गया, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ कमांडर आदम डाकू के लिए। देखो इससे बात बनेगी या नहीं पता नहीं, पर हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। हम डरे हुए हैं ऐसा दिखना नहीं चाहिए। ये क्या, यहाँ पे तो गार्ड्स है, मतलब हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली। यही थे वो, साले डर के भाग गए, हमने कर दिखाया। ओए ये क्या, ये चूहे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इन्हें तो हमने भगा दिया था। ओए यहाँ पे क्या कर रहे हो? मना किया था, फिर भी आ गए। पहले तो ये बताइए कि मेरे यहाँ जो गार्ड्स थे वो कहाँ गए? आप ही ने भगा दिया ना उन्हें। ओए वो गुंडे थे, इलीगल वेपन्स थे उनके पास, सालों को अरेस्ट कर लिया मैंने। आपकी इसी हरकत की वजह से मेरे पापा खतरे में पड़ सकते थे। ओए अपनी बकवास बंद कर, अरेस्ट कर लो इसे। सर ये निर्दोष है, ऊपर से अभी अभी जंग लड़ के लौटा है, आर्मी में था। ओए मैंने जितना बोला है उतना करो, अरेस्ट कर लो, ले चलो इसे थाने।
अच्छा समझ गया। डेविड ने पैसे दिए होंगे ना इन गार्ड्स को भगाने के लिए। कितने में बिके हो इंस्पेक्टर साहब? ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे झूठा आरोप लगाने की? ओए अब समझा ना, अपनी औकात में रहा कर, ज्यादा मत उड़। मैं इनकी फैमिली का वकील हूँ और मेरे साथ प्राइवेट डिटेक्टिव्स है जिनके पास गन रखने का लाइसेंस भी है। और ये कमांडर आदम डाकू की सिक्योरिटी के लिए आए हैं क्योंकि उन पर खतरा है। और अगर आपने इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की तो कल सुबह आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। ओए ठीक है, छोड़ दो इन्हें, जाने दो साले। अच्छा हुआ हिप हॉप तुम सही समय पे आ गए। ये साला भी डेविड के साथ ही मिला हुआ है। ओए साले को अच्छा सबक सिखाया, याद रखेगा अब। अभी फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट डिटेक्टिव्स है कमांडर की सिक्योरिटी के लिए। ये 24 घंटे यहीं पे रहेंगे। इनके होते हुए कोई यहाँ पे आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो चलो अभी हम घर चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है। इस पुलिस वाले ने ही हमारे आदमियों को हॉस्पिटल से भगा दिया था, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही कमांडर आदम डाकू की खबर फैलती जाएगी वैसे ही सब लोग हमारे ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। वैसे ये क्या है, हमारे घर पे इतने सारे नए लोग क्यों दिख रहे हैं? तुम्हारा भाई सटिया गया है, बहुत सारे हथियारबंद लोगों को काम पे रोक लिया है अपनी सिक्योरिटी के लिए। पर असल में तो वो जंग छेड़ना चाहता है डेविड के साथ। भैया के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो कोई नहीं बता सकता। 200 लोग बुला लिए अपन ने, और भी आएंगे। फिर ना उस डेविड को घर में जाके मारेंगे अपन। पर और आदमियों का इंतजार क्यों करना, इतने काफी है। भैया आप ठीक तो है ना? इतने सारे अनजान लोगों को घर में रख लिया है, कोई भी डेविड का आदमी हो सकता है। नहीं छोटे, तू कर, सभी अपने वफादार है। और वो डेविड तो डर गया, सुलह करना चाहता है अपने साथ। बोला है मीटिंग में जाने का, पर सिर्फ तू ही जा सकता है। ठीक है भैया, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहते। नहीं छोटे, करना चाहते है तो उसे करने दो। छोटे क्या करेगा तू? मैं साले को वहाँ जाके खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बदले का रिवाज है।